हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा श्रव्य माध्यम रेडियो। एमए वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखेंगे श्रव्य माध्यम रेडियो। श्रव्य का मतलब होता है सुनना। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि दूर दराज के जिन पर्वतीय और घाटी के क्षेत्रों में समाचार पत्र का पहुँचना अत्यंत कठिन है, वहाँ के निवासियों के लिए रेडियो सूचना और संदेश प्राप्त करने का यह एक शक्तिशाली माध्यम है। यह माइक्रोफोन से बोले गए शब्दों को श्रोताओं के कानों के पास पहुंचाता है, यानी कि जो माइक्रोफोन जो रिकॉर्ड हो पाता है उसके माध्यम से वो सुनने वाले के कानों तक पहुंचाने का काम करता है। श्रोता बोलने वाले व्यक्ति के हाव भाव को ना तो पढ़ सकता है और ना ही उसके कार्यकलाप को देख सकता है, यानी कि जो व्यक्ति जो बोलता है ना ही वो दूसरे वाले व्यक्ति को सामने से ना ही उसके हाव भाव को देख सकता है, ना ही उसको सोच समझ सकता है, ना ही उसको पढ़ सकता है, ना ही उसके क्रियाकलाप को देख सकता है, ना कि उसके सामने उसको देख सकता है। उसके पास तो वक्ता के शब्द ही होते हैं, यानी कि जो बोलता है उसके शब्द ही होते हैं। इसलिए इस माध्यम में शब्द पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी कि बोले जाने वाले जितने शब्द हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है, जैसे कि देखेंगे, यह किसी भी समाचार को प्रेषित करने का सबसे अधिक तीव्र माध्यम है, यानी कि कोई भी समाचार हो उसको प्रसारित करने के लिए, जन समाज में फैलाने के लिए ये सबसे अधिक तीव्र माध्यम है, यानी कि सबसे अच्छा और सबसे तेजी जाने वाला माध्यम है। इसका प्रयोग बिजली न होने पर भी दूर दराज के स्थानों में किया जाता है। इससे कार्यक्रम बनाने में लागत भी बहुत कम लगता है, यानी कि टीवी सीरियल पर जितने भी समाचार आते हैं उसमें लागत भी बहुत कम लगता है और इससे सीधा प्रसारण किया जा सकता है, यानी कि आप लाइव आएंगे और आप अपनी बात को कहेंगे तो वो भी एक प्रचार हुआ और ये भी सीधा और सरल माध्यम है। इससे निरक्षरता आई नहीं होती है, यानी कि इसमें साक्षर और निरक्षर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी सुन सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, यानी कि बोल नहीं सकते, बाद बाकी सुनने और समझने का हक सभी को है। उसके बाद देखेंगे, रेडियो मौखिक भाषा की प्रकृति है। रेडियो को शिक्षित अशिक्षित बच्चे, बूढ़े, किसान, दुकानदार आदि सभी वर्गों के लोग इसे सुनते हैं। इसके श्रोताओं से अशिक्षित लोग की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि जो लोग शिक्षित हैं उससे ज़्यादा अशिक्षित लोगों की सुनने की जो संख्या है, समाचार देखने की संख्या, वो बहुत ही अधिक है। इसके बाद देखेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर शब्दावली ऐसी रखनी होती है जिससे अशिक्षित वर्ग भली भांति समझ सके, यानी कि उसमें ज़्यादातर बोलचाल की भाषा जैसी होती है उस टाइप की भाषा रखनी होती है जो अशिक्षित लोग हैं उसे भली भांति समझ में आ जाए। सुनने वाला व्यक्ति एक ही क्षण में इस शब्द को सुन पाता है, उसके बाद दूसरा समाचार आने लगता है। उसके बाद देखेंगे, रेडियो के लिए समाचार या संवाद तैयार करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि वाक्य छोटे छोटे हो, प्रत्येक वाक्य सरल और प्रभावपूर्ण स्पष्ट हो, यानी कि जब एक क्षण का समय, यानी कि 1 मिनट में एक प्रचार आता है तो उसमें छोटे शब्द होंगे, सरल भाषा में होंगे, जब ही हम जल्दी समझ पाएंगे और साफ साफ उसका अर्थ भी हमें समझ में आएगा। अब देखेंगे, एक वाक्य में एक ही सूचना होनी चाहिए, यानी कि जब हम 1 मिनट में कोई एक वाक्य बोलते हैं तो उसमें एक ही सूचना हमें मिलती है। मौखिक रूप से कहें तो प्रयुक्त जितने भी उसमें भाषाएं होंगी वो बोलचाल की ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। रेडियो लेखन समाचार पत्र के लिए लिखे जाने वाले लेखों से भिन्न होते हैं, यानी कि जो समाचार पत्र में लिखा होता है उससे जो रेडियो में जो बोला जाता है वो थोड़ा अलग होता है। इसके अतिरिक्त श्रोताओं के पास क्लिष्ट शब्दों का अर्थ देखने के लिए ना तो समय होता है और ना ही शब्दकोश होते हैं, यानी कि जो श्रोता सुनते हैं वो देखते हैं, ना उनको कठिन शब्द को सुनने का समझने का ना ही अर्थ होता है, ना ही उसके पास समय होता है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें अपने बोलचाल की भाषा में हमें समझ में आ जाए, ऐसा वो समाचार पत्र ढूंढते हैं। श्रोता भी शिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए यदि रेडियो में जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जितने भी कार्यकलाप आते हैं, अगर वो साहित्य के भाषा में हो और कठिन भाषाएं होंगी तो विद्वान जो है वो समझ जाएंगे, सुन लेंगे, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति रेडियो बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं सुनेंगे। रेडियो के लिए लिखना अत्यंत कठिन कार्य है। श्री S.P. जैन के शब्दों में इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। रेडियो लेखन संक्षिप्त, सारपूर्ण तथा संतुलित होना चाहिए, यानी कि रेडियो में जो शब्द लिखे जाते हैं, जो उनको बोलना है वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सारपूर्ण, यानी कि उसे सारी बातों का निचोड़ होना चाहिए, और संतुष्ट, यानी कि बातों को स्पष्ट रूप से संतुष्ट होना चाहिए। यह विद्वानों के लिए नहीं बल्कि गाँव के अनपढ़ किसानों के लिए होनी चाहिए। रेडियो के लिए लिखते हुए मौखिक भाषा के
प्रयुक्त का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि जो लोग जब हम लिखते हैं रेडियो के समाचार को जब हम लिखते हैं तब उसे मौखिक भाषा का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मौखिक भाषा ही वो बोलेंगे जाकि उनको समझ में आए, इसलिए मौखिक भाषा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और तत्सम से तद्भव की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि उसमें ज़्यादातर गांव की भाषा होनी चाहिए, तद्भव और तत्सम से अग्रह होते हैं, ठीक है, अग्रसर होती है, जो देशज और आंचलिक शब्दों को व्यवहार में सजाए होते हैं। यानी कि जो हमारे देश की भाषा है, जो हमारी आंचल यानी कि प्रखंड, ब्लॉक, ये सब के जो शब्द हैं, व्यवहार हैं, उसमें सजाया जाए। और जिसके उदाहरण मुहावरे, लोकोक्ति संयुक्त, सरल और रोचक होती है। ऐसी भाषा का यदि लेखक प्रयोग करता है तो उसके संदेश या संवाद को लोग उत्सुकता और जिज्ञासा से सुनेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर रेडियो के माध्यम से अगर गांव घर का जो फकरा होता है, मुहावरा होता है, लोकोक्ति होता है, मतलब व्यवहारों के भी जो सरल सरल शब्द होते हैं, वो सबको अगर हम माध्यम से रेडियो के माध्यम से मौखिक भाषा में अगर हम प्रयोग करेंगे तो लोग उसे उत्साहपूर्वक जिज्ञासा के साथ सुनेंगे। उसकी भाषा श्रोताओं पर जादू सा प्रभाव डालती है और उसका प्रयास निश्चय रूप से सफल होता है। यानी कि अगर हम गांव घर के भाषा में, लोकोक्ति में, फकरा में, अगर कहावत में अगर हम समाचार पत्र को सुनाएंगे तो गांव घर के जो अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा समझेंगे, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो जिज्ञासा के साथ इस चीज़ को सुनेंगे और सुनते ही उन पर जादू सा छाने लगेगा, यानी कि वो हमारी बात को सुनकर अमल करना शुरू कर देंगे। और रेडियो का जो काम है लोगों के बीच समाचार पहुंचाना, वो भी उनके लिए आसान बन जाएगा। श्रव्य माध्यम रेडियो की जो टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ मैंने अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।